प्रश्नावली 7.4 का 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। यानी कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, ये हमको हल करके बताना है। तो देखो, पहली 4 भिन्न हमको दी गई हैं, 4 जोड़े 4 युग्म हमको दिए गए हैं। पहला जो युग्म है 5/9 और 4/5। तो देखो, न तो इनके अंश बराबर हैं और न ही इनके हर बराबर है। अगर अंश बराबर होते या हर बराबर होते तो आसान तरीका हमने आपको बताया है। तो कभी भी जब तुलना करते हैं दो भिन्नों की तो उनके हर बराबर हों तो बहुत आसानी होती, ठीक है। तो यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो हमका पहला काम हम क्या करेंगे, दोनों के हरों को बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तरीका क्या होता है, इन दोनों के जो सार्वगुणज होते हैं, ठीक है, इन दोनों के जो सार्वगुणज होंगे तो हर को हमें सार्वगुणज में परिवर्तित करना पड़ेगा, पहले सार्वगुणज में। तो 9 और 5 के पहाड़े में पहली संख्या ऐसी कौन सी है जो दोनों में आती है। तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि बड़े का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45। तो केवल 45 है जो 9 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। तो 9 को 45 बनाएंगे, 5 को भी बनाएंगे 45। 9 को 45 कैसे बनाएंगे, 9 को 45 बनाने का तरीका यह है कि 9 को 5 से गुणा कर देंगे। अब हम केवल 9 को ही 5 से गुणा नहीं करेंगे, अगर हम केवल 9 को 5 से गुणा करेंगे तो भिन्न का मान बदल जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जिससे गुणा करेंगे उससे दोनों को गुणा करते हैं, अंश को भी और हर को भी। तो पहली भिन्न हो गई 5×5/9×5 और दूसरी भिन्न हो गई 4/5 था हमारे पास। 5 को हर को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 45 करने के लिए 9 से गुणा, तो इसको भी 9 से गुणा हमें करना पड़ेगा। तो पहली भिन्न हो गई 5×5 25/45 और दूसरी भिन्न होगी 5×9 45, नहीं 4×9 36 और 5×9 45। अब देखो, अब दोनों के क्या हो गए, हर, दोनों के हर बराबर हो गए तो तुलना करना आसान हो गया। दोनों के हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न होती है बड़ी। तो क्या हो गया, ये बड़ी हो गई, यानी कि ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। हमसे पूछा है क्या ये बराबर हैं, तो उत्तर आ जाएगा नहीं, दोनों बराबर नहीं हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों नहीं है, ये हमने देख लिया, क्योंकि ये 36/45 है, 45 में से 36 भाग हैं, ये 45 में से केवल 25 ही भाग हैं। इसी प्रकार दूसरे में भी क्या दिया है हमको, 9/16 और 5/9। दोनों के न तो अंश बराबर हैं, दोनों के न हर बराबर हैं। तो 16 और 9 के पहाड़े में ऐसा पहला सार्वगुणज कौन सा है जिसमें 16 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है। तो 16 के बारे में देखो, 16 कम 16, 16 दूना 32, 32 में 9 का भाग नहीं जाता, 16 तीन 39 में जाता है, नहीं जाता है। 16 चौको 64 में भी नहीं जाता, 16 पंजे 80 में भी नहीं जाता, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, 16 नम में ही जाएगा, ठीक है। 16 नम 144 और दोनों के हरों को 144 बना देते हैं। तो फिर क्या होगा, जैसे हमने इसकी तुलना की वैसे ही इन दोनों की भी होगी। तो क्या करेंगे, 9/16 को 9 से गुणा करना है, अंश में भी और हर में भी। और 5/9 को भी क्या करेंगे, 16 से गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी, ताकि दोनों के हर क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो ये हो गया 9 नम 81, 16 नम 144, ये हो गया 5 नम 45, 16 नम 144। अब दोनों के हर क्या हो गए हैं, एक जैसे हो गए हैं। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 81 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। कौन, 9/16 बड़ा है, 5/9 छोटा है। हमसे पूछा है क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं, दोनों बराबर नहीं हैं। इसके बाद जो हमको दो भिन्न दी गई हैं, तीसरे नंबर में जो भिन्न है 4/5 और 16/20 है। तो 4/5 और 16/20, देखो 4/5 तो सरलतम रूप में है, 16/20 को हम सरल करके लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। तो 4 चको 16, 4 पंजे 20, क्या आगे सरल करके दोनों बराबर आ गए, तो लिख देंगे हाँ, यहाँ उत्तर हो जाएगा हाँ, दोनों भिन्न बराबर हैं। इसके डी में हमको दिए हैं दो भिन्ने, एक दी है 1/15, दूसरी दी है 4/30।
तो देखो 1/15 को तो 1/15 रहने देते हैं, 4/30 को हम सरल करके लिख सकते हैं, 2 का भाग दोनों में जाता है, 2 दूनी 4, 2 से 30 को काटेंगे तो आ जाएगा 15। अब देखो दोनों के हर एक समान है, दोनों के हर में 15 है। अब एक के अंश में 2 है, एक के अंश में 1 है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 2/15 यानी कि 4/30 बड़ी है। हमसे पूछा क्या ये दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे नहीं, दोनों भिन्न बराबर नहीं हैं, दोनों भिन्न बराबर नहीं हैं। 8वां प्रश्न है, इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। तो देखो दोनों ने एक ही पुस्तक को पढ़ा, तो पहले हमको दिया है इला ने कितने पृष्ठ पढ़े दिए हैं, तो हम ये निकालते हैं, तो इला ने कितना भाग पढ़ा। ठीक है, तो देखो पुस्तक में जो पृष्ठ हैं हम लिखेंगे, पुस्तक में पृष्ठ यानी कि पेज हैं कितने बराबर 100। इला ने कितने पढ़े, इला ने पृष्ठ पढ़े कितने 25। तो इला ने कौन सा भाग पढ़ा, इला के द्वारा पढ़ा गया भाग कौन सा था। देखो कुल पन्ने थे आपके 100, 100 में से कितने पढ़ दिए 25, तो ये हो गई 25/100 हो गई भिन्न। अगर हम चाहें तो इसको और सरल कर सकते हैं। देखो 25 से कम होता है 25, और 25 को अगर 4 से गुणा कर दें तो आता है 100, 25 चक्कू 100, तो कितना आ गया, इलाने के द्वारा पढ़ा गया भाग 1/4। दूसरा हमको दिया है ललिता ने इसी पुस्तक को पढ़ा और उसने कितना भाग पढ़ा, तो ललिता के द्वारा पढ़ा गया भाग कितना है 1/2। अब हमको बताना है किसने कम पढ़ा, यानी कि इन दोनों में कौन छोटा है। 1/4 और 1/2 की हमको तुलना करनी है, तो तुलना कर सकते हैं। देखो दोनों के अंश बराबर हैं, तो जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, हमने आपको बताया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप केवल हर के आधार पे करना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। देखो इसका हर 4 है, इसका हर 2 है, अगर हम इसके दोनों अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो पहला वाला हो गया 2/4 और दूसरा हो गया 1/4। तो इन दोनों में कौन है बड़ा है कौन छोटा है, 2/4 बड़ा है, 1/4 छोटा है। तो हमसे पूछा है किसने कम पढ़ा, 1/4 किसका हिस्सा था, 1/4 इला का था, तो हम लिख देंगे चूंकि 1/4 छोटा है 1/2 से, इसलिए इला ने, हमसे पूछा है किसने कम पढ़ा, इला ने कम पढ़ा, किसकी तुलना में, ललिता की तुलना में। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे।